नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए, स्पाइसिस एसेंडेंट के लिए दिसंबर का महीना कैसा है देखिए। हेडिंग दिया बी हैप्पी एट होम, यू विल बी हैप्पी एट होम। घर पे आप आनंद कर पाएंगे। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर पीपल। आपके घर के लोगों के साथ आनंद करने का समय। बट अभी मीन लग्न को समझने की कोशिश करिए। मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल किया। आपका लग्न कुंडली देखिएगा, पहला घर में 12 लिखा होगा। लग्न कुंडली सबसे पहली कुंडली लग्न कुंडली होती है ज्यादातर, फिर चंद्र, फिर होरा, नौवांश, त्रिशांश, बहुत सारी कुंडलियां, फिर सबसे पहली कुंडली लग्न कुंडली है। पहले घर में देखिए 12 लिखा हो। 12 से वेरी ऑड फिगर आपको दिखाई देगा। ये पहले घर में 12 लिखा है, इसका मतलब है 12वीं राशि आपका लग्न है और 12वीं राशि मीन है। अगर यहाँ 12 लिखा है तो ही देखिएगा आपके कुंडली में कहीं भी चंद्र है और वहां 12 लिखा है तो आपकी मीन राशि है, मीन लग्न नहीं। ध्यान में रखिएगा, अगर मीन लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज यहाँ स्टॉप कीजिएगा। अदरवाइज बाद में आप लोग लिखते हैं कमेंट में मजा नहीं आया। मीन लग्न के लिए ये है कि बी हैप्पी एट होम। देखिए पहली नजर में आप मीन लग्न के लिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए बदलता हुआ गुरु यानी बदला हुआ गुरु, अभी नवंबर से आपके कर्मस्थान में गुरु आ चुका है और कर्मस्थान को शनि कर्मस्थान छोड़ रहा है। 2.5 साल से जो परेशानियां भुगत रहे और पर्टिकुलरली वो भी लास्ट अप्रैल महीने से, ये अप्रैल 2019 से अब काफी कर्मस्थान में 2.5 साल से शनि ने डेरा रखा हुआ है अपना 2017 से, और पर्टिकुलरली अप्रैल 2020 से राहु भी आपके 4th हाउस में आया और राहु शनि का अपोजिशन। अब बहुत परेशान है आपके काम धंधे में, आपके प्रमोशंस में, रुके हुए प्रमोशंस काम धंधे में, और जो प्राइवेट जॉब है वो लोग काफी परेशान है। जिम्मेदारियां बढ़ी हुई है, रिटर्न्स में जरा भी नहीं। कर्मस्थान का शनि यानी काम आदमी को चिंता से भर देता है, यानी कि कहीं ना कहीं काम धंधे में स्मूथनेस तोड़ देगा वो। वहां बदलता हुआ शनि यानी कि शनि अभी आपके 11वें स्थान में जाएगा। 11वें स्थान में सभी ग्रह अच्छे हैं, शनि भी अच्छा है, शनि 11वें स्थान में जा रहा है। और कर्मस्थान में बना हुआ हंसयोग, और ये हंसयोग बन रहा है आप लोगों के लिए, कर्मस्थान का हंसयोग है। कर्मस्थान का हंसयोग है मतलब कर्मस्थान में कोई ना कोई ऐसी चीज आप जान पाएंगे, सीख पाएंगे जो आपको बहुत सालों तक काम आने वाली। कर्मस्थान का हंसयोग, ये गुरु आपके चतुर्थ स्थान को देख रहा है, यानी कि ये साल जैसे ही गुरु नवंबर से 2019 से आपके कर्मस्थान में आया, यानी कि आने वाले साल भर में 10-11 महीने में, और पर्टिकुलरली देखिए 5 नवंबर से 29 मार्च तक गुरु यहाँ है, फिर गुरु भी आगे जा रहा है, फिर रेट्रो होके वापस सजिटेरियस में आएगा। बट 29 मार्च तक आप ओल्ड एज को प्लान कर पाएंगे। देखिए आपके हाथ में आपके 4th हाउस का राहु, कर्मस्थान का गुरु आपका नए घर का योग बनाता है। मैंने मीन लग्न के लोग, बहुत सारे लोग देखे हैं, उसमें 99% लोगों के एक से ज्यादा निवास स्थान देखे हैं, मतलब एक से ज्यादा घर होता ही है मीन लग्न को। और पर्टिकुलरली देखिए गुरु की एस्पेक्ट है आपके चतुर्थ स्थान पर, मतलब इस साल आप घर लेने के योग बन रहे हैं, आपके ओल्ड एज को प्लान करने वाले हैं आप इस बार देखिए आपका ये गुरु कृपा, जो गुरु बदलता हुआ गुरु के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये कर्मस्थान का हंसयोग मतलब कर्मस्थान में आपको आगे बढ़ाएगा। इसकी एस्पेक्ट, 5वीं एस्पेक्ट आपके धन स्थान पर, यानी कि ये आपको अन्न का जितनी जरूरत है उतना पैसे का बंदोबस्त तो ये गुरु कृपा से ही हो जाएगा, कोई भी लेवल का आदमी हो मीन लग्न है तो। और मीन लग्न का आदमी डोनर होता है, दानशूर। मैंने मीन लग्न वाले जितने भी देखे, दे आर द डोनर, दानशूर लोग है ये गुरु की मीन 12वीं राशि एक्सपेंसिस की राशि है, इसकी वजह से ये मीन का गुरु की एस्पेक्ट आपके चतुर्थ स्थान पर नए घर का योग बना है। जो लोगों के पास एक ही घर होगा और मीन लग्न है तो एक चांस है, देखिए गया घर का, या घर में कुछ ना कुछ हैप्पीनेस, घर के लिए बहुत शुभ है। ओल्ड एज के लिए दिस इज 4th हाउस है, सम रिलेशनशिप विद ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे के लिए बहुत कहीं ना कुछ अच्छी पोजीशन ये बना के देगा आपको 2019 नवंबर के बाद, और दिसंबर का महीना इंक्लूड है उसमें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और रोग स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, यानी कि जो भी हेल्थ आपने स्पॉइल किया है डेफिनेटली हेल्थ स्पेयर होती है। मीन लग्न है, मीन की खूबी है उसमें गुरु का ज्ञान और शुक्र की मस्ती दोनों है। शुक्र उच्च होता है मीन में, मीन राशि ऐसी है कि जिसमें शुक्र उच्च का होता है। आप में गुरु का ज्ञान और शुक्र की मस्ती दोनों है। ज्ञान
जो लकीर के फकीर, देखिए सेजिटेरियस और मीन में क्या फर्क है। सेजिटेरियस भी गुरु की राशि है, मीन भी गुरु की राशि है, मगर मीन सेवाभावी राशि, दूसरों को हेल्प करके खुश होती है। ये अन्नकोट नहीं लगाते, सेजिटेरियस वाले अन्नकोट लगाते हैं। अन्नकोट मतलब वो गरीबों तक पहुंचने वाली बात डिफरेंट हो गई। लेकिन मीन वालों का जो डोनेशन है वो ऑलवेज हेल्पफुल पहुंचता है, हेल्प जिसको जरूरत है उनको हेल्प करने वाले मीन का, ये मीन की खूबी। गुरु का ज्ञान है, उसमें शुक्र का आनंद है, दूसरों का दुख समझने की एबिलिटी मीन के पास ज्यादा है। अभी ये हुआ आपका गुरु की कृपा। अभी ओवरऑल देखिए 4th हाउस में राहु है, आप वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो अभी जो अगर घर का योग बनता ही है, बन ही रहा है, आपको नया घर लेंगे तो थोड़े केयरफुल लीजिएगा। साउथ वेस्ट का घर नहीं हो ये ध्यान रखिएगा। साउथ वेस्ट का मालिक है राहु। 4 नंबर का घर हो, 13 नंबर का हो, 12 नंबर, 22 नंबर का, 4, 13, 22, 31 ये नंबर का घर पर भी राहु का बहुत कंट्रोल होता है। टोटल कर लो उस आंकड़ों का, 4 आंकड़े हैं तो टोटल कर लो, एक फिगर डिराइव कर लो। वो आंकड़ा अगर जैसे कि 4004 हो, 400 हो, 4 की ताकत देखिए, ताकत बढ़ती है 2 0 लगने से। ऐसे घर हो तो केयरफुल रहिएगा, नहीं लीजिएगा तो बेटर है किसी वास्तु कंसल्टेंट का एडवाइस लेकर लीजिएगा। ये एडवाइस मेरी राहु 4th में इसके लिए बता रहा हूँ। अभी आगे चलते हैं। देखिए आपका जो मैरिज लाइफ का स्पाउस है काफी अपमानजनक कड़वा बोल रहा है, आपने अनुभव किया आपका पति या पत्नी बहुत कड़वा बोल रहा है। और 10 नवंबर से पर्टिकुलरली 24 दिसंबर तक ये एग्रेसिव तो है ही, लेकिन इसका 4 दिसंबर के बाद, 7 नवंबर से देखिए 4 दिसंबर के बाद इसका कड़वा बोलना थोड़ा कम हो जाएगा 4 दिसंबर के बाद, क्योंकि बुध आपका आगे बढ़ रहा है। और 25 दिसंबर 24 दिसंबर तक देखिए अगर पाइल जैसे प्रॉब्लम्स है और आपकी एज ज़्यादा है तो डेफिनेटली थोड़े केयरफुल रहने का टाइम है। 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक आपको पाइल जैसे प्रॉब्लम्स को केयरफुल रहना चाहिए। मंगल भाग्य में जाने से ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इट इज़ द लॉर्ड ऑफ योर लक, और लक में आएगा। यानी 25 दिसंबर से 7 फरवरी नसीब आपको साथ देता रहेगा, भाग्य का स्वामी भाग्य में है। 25 दिसंबर से 12 जनवरी आपका सप्तमेश बुध भाग्य में जा रहा है, कर्मस्थान में जा रहा है। देखिए सप्तमेश बुध 5 दिसंबर से 24 दिसंबर भाग्य में था, यानी कि पति या पत्नी के साथ का आध्यात्मिक सफर 5 दिसंबर से 24 दिसंबर में, उसका कड़वा बोलना भी रुक जाएगा और आप उसके साथ कहीं ना कहीं कोप अप कर पाएंगे 5 दिसंबर से 24 दिसंबर में। 25 दिसंबर से आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस आपके काम धंधे में मददगार साबित होना शुरू हो जाएगा 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक। ये कहीं ना कहीं लाभदायक है। शुक्र को देखिए, इतने सारे ग्रह आपके कर्मस्थान में है ही, मतलब ये महीना नॉट ओनली बी हैप्पी एट होम बट आपके कर्मस्थान में भी कुछ ना कुछ लाभदायक है। शनि मंदिर में आप जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाते होंगे तो जाना शुरू कर दो, कम से कम जनवरी तक, 2 महीना है। 24 जनवरी तक शनि आपके कर्मस्थान में है। कर्मस्थान में जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ चुका है। कर्मस्थान में जो पनिशमेंट दे रही है, देखिए ज्यादातर शनि मकर राशि का स्वामी है, कर्म का स्वामी, कर्म उसको अच्छा लगता है, और अब वो कर्म की राशि में चला जाएगा जनवरी से। लेकिन तब तक जो सजा दी है उसने आपको लास्ट 2.5 साल, ज़्यादा काम, मेहनत ज़्यादा, रिटर्न्स कम, वो कम से कम वहाँ रिलीफ है। कर्मस्थान में जो शुक्र जैसा ग्रह है ये आपको 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक काफ़ी नेम फेम देगा। देखिए 21 नवंबर से 14 दिसंबर में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। कला से जुड़े हुए लोग, जो आर्ट से जुड़े हुए लोग, गुरु शुक्र की युति भी कर्मस्थान में होगी डेफिनेटली। देखिए एक हंस योग तो बना ही है, लेकिन गुरु के साथ शुक्र भी है। ये कहीं ना कहीं वैभवों के बीच साधु संत जैसा कर्मस्थान बन रहा है आपका। भले वैभव है लेकिन उसका यूज नहीं करने वाले आदमी, पर्टिकुलरली शुक्र के ऊपर जब गुरु की एस्पेक्ट हो या गुरु के साथ हो तो नेगेटिविटी पे शुक्र की कंट्रोल है। शुक्र अनकंट्रोल नहीं हो जाता। आपके कर्मस्थान का शुक्र कहीं से आपको नेम फेम देगा। 15 दिसंबर से 8 जनवरी शुक्र आपके 11वें स्थान में जाएगा। ये भी शुक्र भी आपके लिए, देखिए आपके कुंडली में शुक्र ज्यादा लाभदायक नहीं होता मीन लगने के लिए, बिकॉज एक तो अष्टम का लॉर्ड और अष्टम का लॉर्ड, अष्टम स्थान का स्वामी और अष्टम से अष्टम यानी 8वें से 8वां यानी कि तीसरा स्थान, ये दोनों नेगेटिव हाउस का ही लॉर्ड है शुक्र। शुक्र से ज्यादा उम्मीदें नहीं हो सकती, बट शुक्र 11वें स्थान में, यानी कि कहीं ना कहीं 15 दिसंबर से 8 जनवरी में वाइफ या बच्चे या बच्चों में भी पर्टिकुलरली फीमेल चाइल्ड से कुछ ना कुछ लाभ होगा आपको 15 दिसंबर से 8 जनवरी। शनि, मैंने बताया आपको शनि का जो एडवांटेज है आपको अभी मिलने वाला जनवरी से, काफ़ी टाइम से आप ट्रबल में हैं
और राहु मैंने बताया 23 सितंबर 2020 तक आपके चतुर्थ स्थान में है। मन की शांति को कहीं ना कहीं ये भंग करता रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाते रहिएगा, इट विल बी गुड। कम से कम देखिए, ये राहु को उच्च मान सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं राहु राक्षस है। चतुर्थ स्थान में राक्षस का आना कुछ लॉजिकल नहीं है। मन के अंदर कुछ गड़बड़, घर के अंदर कुछ गड़बड़, और ये राहु राक्षस है। इसके लिए बहते जल में नारियल को बहाइएगा। अमावस को विष्णु सहस्त्र नाम करके 26 दिसंबर को अमावस है, 26 दिसंबर को बहते जल में नारियल को बहाइएगा। 26 दिसंबर को देखिए सूर्य ग्रहण भी है धनु राशि का, आपके कर्मस्थान का सूर्य ग्रहण, यानी कि ये ग्रहण भी आपके लिए सूटेबल नहीं। आपकी प्रतिष्ठा के लिए कहीं ना कहीं जहाँ आपको लगता है रिस्क है, वहाँ केयरफुल रहिएगा। अभी और एक चीज बताता हूँ, भाग्य का सूर्य भी लाभदायक है। आपके भाग्य में आया हुआ सूर्य 16 दिसंबर से देखिए आपके कर्मस्थान में जा रहा है, धनु राशि 16 दिसंबर से, यानी कि ये कर्मस्थान में भी कुछ ना कुछ लाभदायक साबित होगा, क्योंकि सूर्य कर्मस्थान में आया मतलब एक एनर्जी से आपको भरेगा। ऑलरेडी वहाँ गुरु है, गुरु और सूर्य की युति हो जाएगी, बहुत अच्छा चलेगा। और शनि के साथ मिलने के लिए सूर्य को काफी आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद शनि से मुलाकात होगी इसकी। शनि बहुत डिग्री से आगे पहुंच चुका है, 27-28 डिग्री का शनि पहुंच चुका है, और ये सूर्य को उधर तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट स्टार्टिंग का जो दिसंबर का महीना है उसमें आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। 14 जनवरी तक वो धनु राशि में ही है सूर्य, यानी आपके कर्मस्थान में सूर्य की कृपा रहेगी। सरकारी कामकाज से रिलेटेड है उनके लिए भी लाभदायक रहेगा। अभी देखिए चंद्र गुरु का गज केसरी योग के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। आपका बेड डेज मैंने मार्क किया है, हो सके तो कैलेंडर में मार्क करके रखिएगा ये बेड डेज। ये महीने में ये दिन थोड़े मानसिक तनाव भरे हो सकते हैं। इसका तर्क एक ही है, चंद्र 6, 8 या 12वां जब भी जाएगा तभी आपको मानसिक तनाव देगा। वो किस तरह से देगा डिस्क्राइब करता हूं मैं। देखिए 3 और 4 दिसंबर 12वां चंद्र कुंभ का, यानी पंचमेश 12 में, यानी बच्चों के लिए खर्चा और मानसिक तनाव। यानी जहां भी ऐसा लगता है आपको, ये पर्टिकुलरली चतुर्थेश पंचमेश है, बच्चों के लिए कोई ना कहीं देखिए बच्चों से विवाद हो सकता है। बच्चे दूर है तो एक्सपेंसिव हो सकता है, बच्चे अगर करीब है तो ये कम से कम 3 और 4 दिसंबर विल बी एक्सपेंसिव। मन के विपरीत घटनाएं आकार लेगी। 17 और 18 दिसंबर आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। एक्सपेंसिव, दिस विल बी द एक्सपेंसिव डे 17 और 18 दिसंबर। थोड़े केयरफुल रहिएगा, आपको पता है खर्चा होने ही वाला है। आपका दानशूर नेचर है, यू आर द डोनर। उस दानशूर नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो पैसा बच जाएगा। 21 और 22 दिसंबर कहीं ना कहीं रहस्यों से जुड़ा हुआ दिन और अपमानजनक सिचुएशन। रहस्यों से जुड़ा हुआ इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि 8th हाउस का चंद्र है। कहीं ना कोई अपमानजनक सिचुएशन में आप आएंगे, आपके मन को अच्छा नहीं लगे वैसा ही चित्र बनेगा। और 31 दिसंबर को वापस इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। ये कहीं ना कुछ गलती करेंगे 31 दिसंबर को। 31 इट्स एन, अभी देखिए 31 दिसंबर ईयर एंड है, यानी कि ये पार्टी है 31 दिसंबर की, और पार्टी का बिल आपको देना है। इन शॉर्ट जो आप डोनर भी है, एक्सपेंसिव भी है, और दिन भी आपका वही बता रहा है। मतलब 31 दिसंबर के दिन अगर पैसे नहीं है तो नहीं जाइएगा, एंजॉय घर पे ही कर लीजिएगा अकेला। अगर पैसा है तो आपको बिल देना है, ये बात समझ लीजिए। आपके स्टेटस को मेंटेन करना है। ऑलरेडी कर्मस्थान पर सूर्य ने भी पैर रख ही दिया है 31 दिसंबर के दिन। अपनी प्रतिष्ठा के लिए खर्चा करने वाला दिन है ये 31 दिसंबर का। थोड़ा गज केसरी योग के बारे में बताता हूं मैं अभी आपको। देखिए गज केसरी योग कहीं भी आप पढ़ते हैं कि गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग महीने में 4 टाइम बनता है। चंद्र के साथ जब गुरु हो वो 2 दिन, और चंद्र से गुरु केंद्र में हो वो 6 दिन। तो कम से कम देखिए 9 दिन ऐसे होते हैं जब गज केसरी योग का फल के करीब होता है। करीब मतलब वो होता ही है। अभी पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका गुरु कर्मस्थान में है, यानी कि आसमान का चंद्र जब ही धनु में आ जाए, मीन में आ जाए, कन्या में आ जाए, या मिथुन में आ जाए, तब ये केंद्र योग बनेगा। इसके साथ गुरु के साथ केंद्र में केंद्र योग बनेगा। ये केंद्र योग आपको गज केसरी योग का फल देगा। इस महीने में आपके लिए 4 केंद्र योग बन रहे गुरु के। 6 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 19 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। ये 4 दिन गज केसरी योग बनेंगे। किसी से पैसा लेना है तो आप मांग सकते हो, आपके फेवर में ही ये 4 दिन गज केसरी योग केंद्र में बने हुए कहीं ना कहीं से आपके फेवर में। आइडर देखिए अभी आप 5 दिसंबर से 7 दिसंबर, जैसे कि मीन का है,
आपके लग्न का और कर्मस्थान का, यानी कि ये कर्मस्थान के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। आपके काम धंधे के लिए पैसा, और काम धंधे के लिए पैसा चाहे तो मांग सकते हैं आप। अभी सामने मिथुन का आ गया, यानी कि 13 दिसंबर को ये अपोजिशन है गज केसरी योग का। घर का मन का शांति, मैंने बोला बी हैप्पी एट होम, और ये गुरु चंद्र का गज केसरी योग बना है 13 दिसंबर को। इट विल बी हैप्पी डे, घर पे पैसा आपके हाथ में आ सकता है। और कन्या का देखिए, यहाँ कन्या का 19 दिसंबर को ये भी गज केसरी योग बना है। ये भी लाभदायक है, आपके पब्लिक सोशल स्टेटस में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आप कन्या के चंद्र में। और 26 दिसंबर डेफिनेटली देखिए अमावस है, सूर्य ग्रहण भी है, और सूर्य ग्रहण आपके कर्मस्थान में ही हुआ है। फिर भी मैं इसको आपके देखिए इस बैड डेज में भी ये डेज मार्क नहीं है, आपके कर्मस्थान का गज केसरी योग बना है। देखिए अमावस का दिन है, सूर्य ग्रहण अमावस के दिन ही होता है, सूर्य ग्रहण भी है आपके कर्मस्थान का। आप किसी मंत्र के पीछे अगर मंत्र जाप करते हैं तो 3-4 घंटा इस मंत्र को जाप करिएगा, इसमें सिद्धि मिलती। अमावस के दिन और पर्टिकुलरली ग्रहण के दिन, कोई भी ग्रहण के दिन मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद उसका लाभ होता है। जैसे कि आप गुरु का मंत्र कर रहे हैं, ये मंत्र ऐसा गुरु का मंत्र है तो गुरु कृपा रहती है, सद्बुद्धि रहती है, पैसा है, संतान का सुख है, वो सब गुरु मंत्र से मिलता है। तो आप जो भी मंत्र करते हैं आपके गुरु ने दिया हुआ मंत्र है, और नहीं दिया है तो गुरु का मंत्र कर सकते हैं। देवानांच ऋषिनांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। 3-4 घंटा ये करिएगा, मंत्र सिद्ध होता है, उसका लाभ बाद में मिलता है। आज मंत्र करते हो तुरंत लाभ नहीं मिलता। ये एक्चुअली मंत्र जाप वो कोई वाइन नहीं है, आप पीते हो कि तुरंत नशा आ जाए, ऐसा नहीं है। इसको टाइम लगता है, बट इसकी कंफर्म है कि आपने एक शब्द छोड़ा है तो ये रिटर्न आना है आपके पास, और वो अच्छा शब्द छोड़ा है तो अच्छी चीज़ रिटर्न आनी, तो उसका फिर इंतजार करना है। तो ये चीज़ है वो। और देखिए ये दिन को टालिएगा। ये महीने को मैंने देखिए 3 हिस्से में बांटा है आपका। 27 नवंबर से 5 दिसंबर कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ आपको हिम्मत करेंगे, भाई बहनों के साथ का रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, पड़ोसियों के साथ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिम्मत का काम। 27 नवंबर से 5 दिसंबर में। 6 दिसंबर से 20 दिसंबर मैंने बताया सर यू आर हैप्पी एट होम। जनरली क्या इसके टाइटल इसलिए बीच में रखा है, यह हैप्पी एट होम। 6 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आप आपके घर के साथ, माँ के साथ, मम्मी के साथ बड़े आनंद में यू आर एंजॉइंग विद योर मॉम, इट इज समथिंग रिलेशनशिप विद योर मॉम। और 21 दिसंबर से 3 जनवरी देखिए ये टाइम होगा। 21 दिसंबर से 3 जनवरी आपके बच्चों के कुछ न कुछ बच्चों की अच्छी तरक्की का न्यूज़ आ सकता है, क्योंकि लग्नेश आपका कर्मस्थान में गया। काम धंधे के लिए देखिए जो लोग मीन लग्न के और काम धंधे के से ट्रबल में है उनको नई ऑफर 21 दिसंबर से 3 जनवरी में मिल सकती। 100% उनके कर्मस्थान से शनि की अभी छाया जा रही है। शनि ट्रबल, शनि कर्मस्थान छोड़ रहा है, पर शॉर्टली छोड़ रहा है। लास्ट महीना है दिसंबर के, अब जनवरी 24 को शनि कर्मस्थान आपका छोड़ देगा। 2.5 साल का जो ट्रबल है वो छोड़ देगा। मैं चाहता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम आप करते रहें। शनि मंदिर में जाते हैं तो और 2 महीना शनि मंदिर में जाना ही है, जनवरी के बाद छोड़ दीजिएगा। देखिए ट्रांजिट का ये गोचर की बात है। अगर बर्थ का शनि दशम में है तो जीवन भर आपको शनि मंदिर जाना चाहिए। अगर बर्थ का शनि अगर लग्न में है आपके 10th हाउस में तो जीवन भर जाना चाहिए। कुछ उपाय ऐसे हैं जो टेम्पररी किए जाते हैं, कुछ उपाय है जो जीवन भर करने होते हैं। जीवन भर करने वाला उपाय को आपके चार्ट देखकर बोला जा सकता है, और गोचर का जो उपाय है वो हम लोग मंथली वीडियोस में बताते रहते हैं। प्लीज मार्क कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।